अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक कुर्ती का डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये तैयार कुर्ती, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये कॉलर वाली इसमें नेक बनाई है, आसान सी कुर्ती है ये। और इसमें अंगरखा शेप में मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। ये मेरे पास शर्ट पीस का फैब्रिक है। इसमें फ्रंट, बैक और स्लीव का अलग अलग कपड़ा है। और आपको देखकर ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि नीचे की साइड बॉर्डर है। इसी तरह बैक साइड पर भी नीचे की साइड पर बॉर्डर है और साइड में स्लीव्स हैं। अभी तमाम चीज़ें मैं अलग करने के बाद आपको कटिंग दिखाती हूँ। ये बैक पीस है। सबसे पहले मैं बैक पीस लूँगी। इस पूरे कपड़े का 40 इंच या 40 इंचेस है। कुर्ती की मैंने चौड़ाई 24 इंच लेना है। जितनी अगर आप हम कुर्ती रखना चाहें उतनी हम चौड़ाई इसकी निकाल सकते हैं। अब लेंथ भी जितनी हमें ज़रूरत हो इतनी ले सकते हैं। मैं इसकी 37 लेंथ लूँगी। ये नॉर्मल साइज़ है कुर्ती का। अब ये मैंने बैक पीस निकाले और फ्रंट पीस जो है इसे 1 इंच चौड़ा निकालूंगी मैं, क्योंकि इसमें मैंने अंगरखा शेप देनी है। इसके एक दूसरे के ऊपर ही पाइपिंग आएगी। अब मैं इसकी कटिंग दिखा रही हूँ। देखें, फालतू है जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा इजाफी लिया है मैंने सिलाई के लिए। 1 इंच से थोड़ा सा कम, हाफ इंच से ज़्यादा। अब ये मैं शोल्डर कट करके दिखा रही हूँ आपको। शोल्डर का साइज़ 7.5 इसका आर्म होल की लेंथ। और अब 10 साइज़ या चेस्ट साइज़ आप कह सकते हैं, इसको छाती का साइज़ भी कह सकते हैं। अब तकरीबन 5-6 इंच तक मैं नीचे लेकर आई हूँ वेस्ट तक। और इसको इस तरह से मैंने इसको तिरछे लिया है शेप को। तकरीबन 22 इंच पर इसकी हिप लाइन होगी। ये मैंने कट लगाया है चौक का। चौक लगेंगे यहाँ से। और आप देखिए मैंने नीचे तक कटिंग की है। हम चौक के बिल्कुल जहाँ से चौक स्टार्ट करते हैं वहाँ से कटिंग नहीं करते, नीचे से लेते हैं, वरना यहाँ पर बिल्कुल एक कॉर्नर बन जाता है। और आप देखें, अगर हमने सेहतमंद लोगों के लिए कुर्ती कटिंग करनी है तो साइड की सिलाई हम चौक से ऊपर की साइड से लेते हैं, कम लेते हैं। ये कुर्ती इस तरह से कटिंग हो गई है। अब मैं बैक साइड अलग कर दूंगी। फ्रंट साइड का आर्म होल भी साथ ही इजाफी कट हो रहा है। अब इसकी नेक कटिंग हो रही है। नेक कटिंग मैं 5.5 रखूँगी। ये मेरे पास, ये देखिए, चौड़ाई में से पीस बचा हुआ है डिज़ाइनिंग का। इसी से मैं इसकी नेक का कॉलर तैयार करूँगी। ये इस वक्त मेरा 13 इंचज़ है। 13 इंचज़ से थोड़ा सा ज़्यादा ये पीस। इसको मैंने डबल किया है। ये दोनों कॉलर्स इसी में बन जाएंगे। 6.5 वन साइड इसकी होगी। अब मैं इसके 2 हिस्से कर लूँगी और 2 हिस्से करने के बाद इसको इसी तरह से पेस्ट कर देना है। ये देखें, जितनी मेरी ये नेक की लेंथ है, नेक की लेंथ मैंने रखनी है 5.5। जितना गहरा हम रखना चाहते हैं नेक को उतना ही रख लेते हैं। अब ये पीस जो हैं बिल्कुल जिस शेप में है ये इसी तरह से फिट होंगे। आप ये देखें, बिल्कुल इंतहाई आसान नेक है। अब मैं दिखाती हूँ इसको मैंने किस तरह से फिट करना है और ये किस तरह की शेप लेगा। आप देख सकती हैं मैंने इसमें नेक नहीं कटिंग की है, सिर्फ ये बीच में एक कट लगाया है 5.5 इंच तक का। अब ये चौकोर पीस मैं इसमें इसी तरह से फिट कर दूंगी जिस तरह से इसकी नेक की शेप है। ये देखिए, ये उल्टी साइड पर फिट होंगे।
जब ये उल्टी साइड पर फिट हो जाएंगे तो फिर ये सीधी साइड पे जब हम फोल्ड करेंगे तो ये देखें एकदम से खुद ही कॉलर का की शेप ले लेगी। अब देखिए मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं की है, बिल्कुल जिस तरह था ये उसी तरह से है और ये स्ट्रेट वी शेप इसकी नेक लाइन बन गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसमें से अंगरखा शेप देना है इसको, तो मैं सेंटर से 4 इंच हटाकर इसका निशान लगाना है और एक तिरछी लाइन जो नीचे कॉलर की शेप है इसके मुताबिक एक तिरछी लाइन लगाऊंगी मैं। ये हमारी मर्ज़ी, हम जिस तरह की भी लाइन लगाना चाहें, ऊंची। अब ये जो नीचे की लाइन है ये नीचे तक जाएगी, स्ट्रेट पूरी कटिंग होगी यहाँ से। अब मैं फ्रंट की कुर्ती के 2 हिस्से कर लूँगी इस तरह से। आपने देखा कि मैंने फ्रंट का हिस्सा जो है वो चौड़ाई में तकरीबन ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, क्योंकि जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो इसको मैंने वापस इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख कर इसको वापस फिट करना है, जोड़ना है। आपने देखा कोई इतना मुश्किल नहीं होता है ये अंगरखा शेप देना। जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उसी तरह से उठा के उसे फिट कर देंगे। थोड़ा सा चौड़ाई मैंने इसीलिए ज़्यादा दी ताकि जब हम एक दूसरे के ऊपर इसको रख कर तैयार करें, सिएं पाइपिंग लगा कर, तो ये तंग ना हो ये फ्रंट पीस। अब देखिए जिस तरह से मैंने इसमें से ये कटिंग किया है उसी तरह से वापस आपको रख के दिखाती हूँ। ये एक दूसरे के ऊपर मैंने बढ़ा कर लेना है। अब चौड़ाई इस तरह से कवर हो गई है और ये ऊपर की नेक वाला सीधा हिस्सा जो है ये इसी तरह से जब फोल्ड होगा तो ये कॉलर की शेप ले लेगा। नीचे जब मैं इसके नीचे डिज़ाइनिंग का पीस फिट करूँगी, ये पाइपिंग है, पाइपिंग से मैंने इसको डिज़ाइन को शेप देना है जिससे ये अंगरखा शेप में नुमाया होगा। इस तरह से ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके स्लीव्स और दिखा देती हूँ मैं आपको। स्लीव बिल्कुल सिंपल बनाए मैंने। 20 इंचेस इसकी लेंथ ली है, 3 इंचेस पर मैं इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। 7.5 इसकी चौड़ाई ये लें। ये आसान सी कटिंग है और कटिंग हो गई है कंप्लीट। इसकी स्टिचिंग भी बेहद आसान है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये आप देख सकती हैं साइड का पीस है जो मैंने कट करके अलग किया था। अब ये देखिए ये आर्म होल का हिस्सा है। अंगरखा शेप में एक चौड़ा हिस्सा है, एक पतला हिस्सा होता है, ये पतले वाला हिस्सा है। इसमें मैं ऊपर की साइड पे आपने देखा मैंने चौड़ाई ज़्यादा ली थी, तो नीचे तो मेरे पास चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन अगर मुझे ये पट्टी लगानी है साइड में ताकि ये एक दूसरे के ऊपर जब मैं इसको फिट करूँ तो ये छोटा ना हो जाए, वरना ये जो मेरी 2 साइड्स हैं इनमें से छोटी बड़ी हो सकती है अगर मैं ये पट्टी नहीं लगाती हूँ। ये बटन पट्टी के तौर पर मैं लगा रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैंने खोलना भी है नेक लाइन को ताकि पहनने में मुश्किल ना हो। ये अंदर फोल्ड करके ये एक बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। ये जो अंगरखा शेप में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा जहाँ से ये हिस्सा, ये वाली छोटा वाला पीस है। अब ये नेक लाइन में मैंने लगानी है पट्टी सीधी। ये नेक है उल्टी साइड पर, ये सीधी साइड पर लगा रही हूँ मैं। सीधी साइड पर लगाने के बाद इसको उल्टी साइड पर पलट दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ये सीधी साइड पर मैंने इसको पलटना है। और आप देखें ये कपड़ा बिल्कुल सीधा था, तो इसको भी मैंने शोल्डर के मुताबिक इसको शेप देना है। ये देखें इस तरह से मैंने किया है, तो ये फालतू जो ऊपर से, क्योंकि मैंने शोल्डर की हल्की सी तिरछी कटिंग होती है उसके मुताबिक इसको भी शेप दी है। अब जितना चौड़ा हमने कॉलर रखना है, तकरीबन 3 इंच चौड़ा मैंने कॉलर रखा है, तो इतना सा मैं कट लगाऊंगी
और इसको एक दफ़ा और अंदर गुम सिलाई में इसी तरह से सीना है। बाकी हिस्सा ही शोल्डर में आएगा। आपने देखा मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी, सिर्फ एक कट लगाया था स्लिट की तरह, और उसी में ये कॉलर बन गया है। कॉलर के बाद वाला हिस्सा शोल्डर के साथ फिट होगा। कॉर्नर को इसी तरह कट लगाते हैं, वापस पलट लेते हैं। ये अंदर की तरफ जो डिज़ाइनिंग मैंने ये कपड़ा लगाया है, ये कॉलर तैयार होगी इसकी। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। आप ये देखें, जब मैं इसको इस तरह फोल्ड करूँगी तो ये कॉलर की शेप ले लेगा। ये फालतू बचा हुआ कपड़ा है, इसको मैं कट करके और अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूँगी। अब बाकी जो दो हिस्से आप ये देख रही हैं, इसके कॉलर के खुले हुए हैं, इसको मैं अंदर तुरपाई करूँगी, सिलाई नहीं करूँगी। सिलाई से नुमाया होगा, बदनुमा लगेगा। ये बाकी ये खुले हुए हिस्से जो दो नज़र आ रहे हैं आपको, इनको तुरपाई करके इसके साथ फिट करना है। अब ये दूसरी चौड़ी वाली साइड है। अब इसमें भी नेक पर ये पट्टी लगानी है। ये दूसरे कॉलर का हिस्सा है। ये देखें, इसी तरह जितनी इसकी चौड़ाई है इतनी ही चौड़ाई मैंने दूसरे वाले कॉलर के हिस्से की लेनी है, इसी तरह बिल्कुल। अभी ये सीधी साइड पे लगा के इस हिस्से को भी पलटा तो ये उल्टी साइड पर आ गया ये डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा। और जब हम इसको सीधी साइड को बिछा के वापस इसको पलटते हैं कॉलर को, तो फिर ये ऊपर की साइड पर आ जाएगा, ये इस तरह। सीधी साइड पे लगाया है, उल्टी साइड पे पलटा है और फिर फोल्ड सीधी साइड पर किया है। अब जो ये दूसरे हिस्से हैं इसमें मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। जो बचा हुआ हिस्सा है ये साइड अंगरखा शेप है, और पाइपिंग लगाने के बाद जो मेरा दूसरा हिस्सा है कुर्ती का फ्रंट का, उस पर ये फिट किया जाएगा। जब इस तरह पाइपिंग हम लगाते हैं तो एक बात की कोशिश करनी चाहिए कि ये पाइपिंग ढीली ढीली लगे। अगर ये ज़रा सा भी इसमें खिंचाव आता है तो हमारे नीचे के कपड़े में चुनें आ जाती हैं। अब इसको अंदर की तरफ इसी तरह से फोल्ड करना है। इस तरह ये पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर इसकी शेप दिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये सिर्फ एक कट लगा हुआ है। जो मैंने पट्टी लगाई थी इसके ऊपर ये मैं पाइपिंग वाला हिस्सा रख कर सी देना है। और मैं थोड़ा सा इसको छोड़कर सीऊँगी क्योंकि मैंने एक बटन लगाना है ताकि फ्रंट साइड से मैं थोड़ा सा इसको खोल सकूँ। अगर नेक पर हमारे पूरा आ जाता है बगैर बटन खोले तो हम डायरेक्ट पूरा का पूरा भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। मैं एक स्टिच बटन लगाऊंगी।
इस तरह से ये पाइपिंग वाला हिस्सा नीचे तक फिट हो गया है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए अंगरखा शेप दिया है इसको। अब आपको देखिए मैं इसकी असल शेप दिखाती हूँ। ये जो हिस्सा छूटा हुआ है ये शोल्डर के साथ जुड़ेगा और इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये कॉलर की शेप लेगा इस तरह। आपने देखा एक बिल्कुल ही आसान सी नेक लाइन है, आसान से डिज़ाइन है, बआसानी तैयार हो सकता है। अब मैं इसके शोल्डर जोड़ लेती हूँ। आपने देखा ये मैंने चौकोर पीस लगाए थे कॉलर की जगह पे। ये फालतू कपड़ा जो है इसको मैं फोल्ड करने के बाद और तुरपाई कर लूँगी इसको एंड पर। इस तरह से ये यूँ तुरपाई करनी है। अब ये बैक साइड की नेक लाइन है, इसको भी साथ कटिंग कर लेते हैं और इस पर भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगाऊंगी। ये बैक साइड की नेक बना रही हूँ मैं। अब स्लीव में मैं आपको ये पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ। ये पाइपिंग निकाल कर देखिए किस तरह से, ये भी पाइपिंग लगाने का एक तरीका है। इसको हम इनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब उल्टी वाला हिस्से पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकाल कर तो ये मैं लगा रही हूँ स्लीव के हिस्से को पाइपिंग। बिल्कुल इसी तरह से मैं घेर चाक में भी लगाऊंगी। घेर चाक को मैं आपको नहीं बनाकर दिखा रही हूँ। और आप ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल इनर के तौर पर मैंने पाइपिंग को, कॉटन की पाइपिंग को यूज़ किया है। अब ये दूसरी साइड भी अंदाजे से इसका उभार मुझे उंगली से महसूस हो रहा है यहाँ पर, तो उसके मुताबिक मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। ये देखें ये बिल्कुल इस तरह से घेर चाक में भी बिल्कुल इसी तरह से मैं लगाऊंगी। और इस तरह से ये कुर्ती मेरी फाइनल मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये कुर्ती मेरी फ़ाइनल हो गई, आप ये देख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त डोरी नहीं थी तो मैंने ये बना बनाया टसल जो है ये मैंने लगा दिया है एक। और आप ये देख सकते हैं कुर्ती की शेप एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि असल में ये इतनी आसान इसकी नेक लाइन है, आसान सी शेप है। इसको बिल्कुल सीधा कट लगाकर इसको डायरेक्ट नहीं पलटना होता है, पाइपिंग लगी हुई है। ये देखें ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आपने देखा मैंने 1 इंच इसको बढ़ा कर लिया था और इस वाले हिस्से में मैंने एक पट्टी भी लगाई थी ऊपर वाले हिस्से में, और एक थोड़ा सा मैंने खोला है इसको, टिच बटन भी लगाया है ताकि पहनने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैं घेर चाक में भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से यही पाइपिंग इनर के तौर पर यूज़ की है। ये फिटिंग वाली कुर्ती है, फिटिंग में मैंने बनाई है। इसकी अभी मैं आपको फाइनल लुक डमी पर दिखा रही हूँ।
ये आप देख सकते हैं।